नमस्कार मित्रों। 2026 में आपका राशिफल कैसा रहेगा? ज्ञान, बुद्धि, व्यापार, संचार, शिक्षा आदि के कारक बुध देव की कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला नव वर्ष 2026 धन लाभ के साथ आर्थिक रूप से मजबूती लेकर आएगा। इस वर्ष आपके बिजनेस में विस्तार रूप देने के कई नए अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। इस नव वर्ष में आपके द्वारा समझदारी और मेहनत के साथ सही समय पर लिए गए निर्णय भी आपके लिए बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचाएंगे। हालांकि शनिदेव अपनी आदत के अनुसार इस बीच में आपके धैर्य की परीक्षा भी लेते रहेंगे। हालांकि ग्रहों के देव बृहस्पति की कृपा से आपको मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। इस नव वर्ष में आपका कैरियर भी नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार है। इस वर्ष के आखिर के महीनों में आपके बाहरी और विदेशी संपर्कों में बढ़ोतरी से आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्च आपको आगे लाभ प्राप्त करेंगे। इस नव वर्ष में आपकी नेटवर्किंग, सोशल दायरे की क्षमताएं भी मजबूत होंगी। इसी कारण आपको विदेश यात्रा के साथ नए सौदों के अवसर भी मिलेंगे। इससे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी। नव वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति आपकी कुंडली के 10वें भाव में रहेंगे। इसके प्रभाव से आपके कैरियर और आय में वृद्धि होती जाएगी। यह स्थिति 2 जून 2026 तक बनी रहेगी और पदोन्नति, वेतन वृद्धि जैसे नए अवसर प्रदान करेगी। पिछले कुछ सालों से अगर आप किसी विशेष पद को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो यह साल उसका परिणाम देने वाला साबित होगा। ग्रहों के देव बृहस्पति की कृपा से इच्छाओं की पूर्ति होगी। ग्रहों के देव बृहस्पति की 6ठे भाव पर दृष्टि शुरुआती 6 महीनों में आपकी देनदारियों को निपटान में मदद करेगी। यह समय अपने लिए सिस्टमैटिक निवेश योजना शुरू करने का है। इस दौरान आपके लिए वाहन, अचल संपत्ति लेने या पुरानी संपत्ति बढ़ाने के लिए बेहद शुभ है। यह समय आपके भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय नींव बनाने का अवसर देगा। 2 जून 2026 से आपके जीवन के लिए सबसे शुभ समय शुरू होगा। इस दौरान बृहस्पति आपके आय लाभ भाव में 11वें भाव में उच्च के होंगे। ये उप समय आपकी आय में वृद्धि के साथ इच्छाओं की भी पूर्ति करेगा। इस दौरान आपको अचानक से धन लाभ होगा, नए प्रोजेक्ट हासिल होंगे। मार्केटिंग, सेल्स और सोशल मीडिया पीआर से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए वेतन बोनस, वेतन वृद्धि या अचानक आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। विदेश जाने की योजना सफल होगी। इस नव वर्ष में वर्ष का जून, जुलाई और अगस्त के दौरान आपको अचानक से धन लाभ के साथ साथ बिजनेस में अनेक अवसर भी प्रदान करने वाला होगा। हालांकि ग्रह देव बृहस्पति के 12वें भाव में विदेश भाव में आने से विदेश यात्राओं, स्वास्थ्य, कानूनी मामलों या शिक्षा पर खर्च बढ़ सकता है। यदि आप विदेश में बसना चाहते हैं, विदेश में उच्च शिक्षा के साथ नौकरी पाने के लिए विदेश जाने का अवसर भी प्रदान करने की संभावना है। आपके लिए अपने बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए यह समय बेहद उम्मीद के मुताबिक होगा। इस अवधि में आपकी जोड़ी हुई रकम खर्च बढ़ने से थोड़ी प्रभावित हो सकती है। आपके लिए ये फालतू खर्चों से बचने के दिन होंगे। कैसा रहेगा आपके लिए राहु केतु का फल? इस वर्ष नव वर्ष में शनिदेव आपके 7वें भाव में रहेंगे। इस समय पार्टनरशिप में किए गए बिजनेस से जुड़े निर्णय लेते समय सावधानी रखनी होगी। आपकी जन्म कुंडली में राहु के 6ठे भाव में रहना आपके कैरियर, बिजनेस के लिए बेहद सकारात्मक और लाभकारी साबित होगा। इस वजह से आपकी आय भी बढ़ेगी, आपका कार्य प्रदर्शन भी अच्छा होगा। अचानक राहु जातक को उत्तेजित भी करता है, इसीलिए ऐसे काम जिसमें जोखिम हो, उन वित्तीय निर्णय से बचने के लिए आपके लिए सही होगा। इस वर्ष केतु 12वें भाव में की स्थिति में प्रभाव में है। आपके लिए मेडिटेशन, लंबी यात्राओं के दौरान खर्च भी बढ़ेंगे। विवाह, अविवाहित जातकों के लिए नव वर्ष के पूर्वार्ध में विवाह करने के योग बनते नजर आ रहे हैं, जबकि वैवाहिक जातकों का जीवन मंगलमय रहने वाला है। अब आखिर में एक जरूरी नोट सुन लें। प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली और ग्रहों की
अलग अलग स्थिति होती है और दशा भी है अलग होती है। लग्नेश बुध की स्थिति भी अलग होती है, अतः उपरोक्त फलों में अंतर आना स्वाभाविक है। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। धन्यवाद। आचार्य वर्मा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें अपने मित्रजनों को। धन्यवाद।